गिरिनाथ। जैसे गिरि अचल होते हैं, इस प्रकार शिव जी ने अचल होकर मन की एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण किया। लेकिन कथा ऐसी कहती है कि केवल शिव जी ने कथा सुनी है, परम सुख मानी। सती केवल साथ रही लेकिन कथा का श्रवण नहीं किया। क्यों? यदि जो कथा सुना रहा है उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका सच्चा श्रवण नहीं हो सकता, चूक हो जाएगी। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जीव को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण की विधि है, क्या विधि है? पहले विश्वास रखकर सुना जाए, और जो सुना है उसमें विश्वास रखा जाए, तभी सच्चा श्रवण होगा। नहीं तो क्या होगा? आप जाएंगे तो सही सुनने, सुनेंगे भी सही लेकिन समझेंगे नहीं। आपका शरीर तो वहां होगा, तन तो वहां होगा, लेकिन मन वहां नहीं होगा। आंखें और कान तो खुले रहेंगे लेकिन बात अंदर उतरेगी नहीं। शंका रखकर नहीं, श्रद्धा रखकर सुना जाए। कैसे? रामकृष्ण जी कहते थे, दो लोग पैदल चलते चलते बड़ी दूर निकल गए तो उन्हें भूख लगी। मार्ग में एक आम का बगीचा देखकर दोनों लोग वहां पर रुक गए। उस बगीचे का जो मालिक था उससे आम खाने की अनुमति मांगी। बगीचे के मालिक ने कहा 15 मिनट का समय है, जितने चाहो उतने खा लो। अब एक व्यक्ति तो उस जमीन की नपती कर कर जितने पेड़ लगे हैं उसके हिसाब से उसकी कमाई की गणना करने लगा। फिर उनसे पूछता है कि आपको इसकी खेती के लिए कितना लगान देना पड़ता है, इस जमीन का असली मालिक कौन है? ऐसे अनेक प्रश्न कर रहा है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो आम खा रहा है। 15 मिनट पूरे हो गए, उन्होंने कहा चलिए बाहर होइए, अब बतलाइए पेट किसका भरा होगा? जिसने केवल आम खाए। जो केवल प्रश्न करता रह गया वो भूखा ही रह जाएगा। प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन वो जानने की अभिलाषा से हो तब तक ठीक है। प्रश्न भरद्वाज जी जैसा हो, गरुड़ जी जैसा हो, पार्वती जी जैसा हो, तब तो कल्याण तक ले जाएगा। लेकिन यदि केवल तर्क और कुतर्क करने के लिए है तो केवल आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।